हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और साथ में ऐसे लीगल अपडेट जिससे आपको अवेयर रहना ज़्यादा ज़रूरी है उसको भी दे रहे हैं। साथ में जो इनके केस लॉज हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच जाए। हम लोग आज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं जिसमें आज हम लोग रूल ऑफ लॉ पढ़ेंगे और नेचुरल जस्टिस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नेचुरल जस्टिस के बारे में समझते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा रूल ऑफ लॉ को हम समझेंगे। तो नेचुरल जस्टिस से पहली बात, नेचुरल जस्टिस क्या है? आप लोगों ने एक नेचुरल जस्टिस मतलब आप लोगों ने ये सुना होगा, अगर किसी भी ऑफेंस में कोई पनिशमेंट दी नहीं होती तो हम लोग नेचुरल जस्टिस से उसको डील करते हैं कि मतलब हाँ ये सही होगा, ये सही होगा, तो इस तरह इसको हम डील करते हैं ना। तो जो नेचुरल जस्टिस है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है, एक मिनट, नेचुरल जस्टिस ये दो तरीके से हो सकता है। पहला, रूल अगेंस्ट बायस। दूसरा, रूल ऑफ फेयर हियरिंग। अब रूल अगेंस्ट बायस क्या होता है? आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, मूवी में जरूर सुना होगा कि अगर कोई जज है और उसके ही ऊपर कोई केस होता है तो वो अपना केस नहीं, उस केस में जज नहीं बन सकता। तो वो एक तरीके से रूल अगेंस्ट बायस, वो बायसनेस हो जाएगा। भाई अपने खिलाफ कौन ही जज, कौन ही वकील अपने खिलाफ, नॉर्मली देखा जाए अपने खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने चोरी किया, मैंने मारा है, ये कुछ भी है ना। तो जो ये बोलता है कि रूल अगेंस्ट बायस कि वो बायस ना हो, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा एक मैगजीन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, कि अगर कोई भी जज है वो अपने ही केस में जज नहीं होगा। जैसे डॉक्टरों के केस में क्या होता है, अगर कोई भी डॉक्टर है वो उसकी किसी फैमिली मेंबर का कोई केस आ जाता है तो नॉर्मली उसको नहीं दिया जाता, क्योंकि वो बहुत मतलब कि एक ऐसी भावना हो जाती है ना कि खुद की फैमिली वाला पर्सन है, तो एक तरीके से वो वर्क नहीं कर पाता जो एज अ डॉक्टर करना चाहिए। मतलब कि वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, दुखी होगा, परेशान होगा, तो सोचिए ऐसे में कर सकते, नहीं कर सकते, इसलिए दूसरे डॉक्टर को दिया जाता है। तो सेम ऐसे ही कि अपने केस में कोई भी जज नहीं बनेगा क्योंकि बायसनेस हो सकती है। ठीक, अब टाइप्स ऑफ बायसनेस, ये जो बायस है तो ये कितने टाइप की हो सकती हैं? तो हम इसमें कुछ तीन तरीके की बायसनेस पढ़ेंगे। पहला है पर्सनल बायसनेस, दूसरा है पेक्यूनियरी बायसनेस, तो तीसरा है सब्जेक्ट मैटर। ये तीन तरीके की बायसनेस होती हैं। जैसे कि पर्सनल बायसनेस, अब हम ही हैं, कल को हम जज बन गए और हमारे ऊपर ही कोई केस आता है कि हमने भैया करप्शन किया है, हमने इतना पैसा लिया है और कुछ ऐसे करके, और उस केस में हम ही जज हैं। भाई मैं तो कहूँगी ऑर्डर, पूजा जी फ्री हैं और पूजा ने कोई करप्शन नहीं किया है और पूजा एकदम वो बायज़ात गली हो गई। नॉर्मल सी बात है, कोई भी पर्सन होगा यही करेगा, है ना। तो वो चीज़ हमारा पर्सनल बायसनेस आएगी। पिक्यूनरी बायसनेस, अब क्या होता है, पैसा, पिक्यूनरी आप लोगों को मालूम है, पैसे से अगर कोई भी बायसनेस होती है वो बायसनेस पिक्यूनरी बायसनेस कहलाएगी। सब्जेक्ट मैटर, कोई भी सब्जेक्ट मैटर से अगर कुछ भी होता है, बायसनेस की जाती है किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल किसी ज़मीन का केस है, ठीक है, ज़मीन के केस में क्या हुआ कि मैंने कहा इतना हिस्सा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे फेवर में दे दूंगा, तो ये एक सब्जेक्ट मैटर बायसनेस हो गई। ठीक, ये हो गए हमारे रूल्स अगेंस्ट बायसनेस, उसके कुछ बायसनेस के टाइप। और नेमो जुडेक्स इन कॉजा सू, जिसका मीन्स होता है अपने केस में कोई जज नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रूल अगेंस्ट
रूल ऑफ फेयर हियरिंग, इसके लिए भी पहले इसका एक और मैगजीन लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले मैगजीन्स हैं, इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ, वरना फर्जी नहीं लिखवाती, आप लोग लिख लीजिएगा। ऑडी, अल्ट्रम, आप लोगों ने पक्का सुना होगा कहीं ना कहीं, पार्टम। इसका मतलब ऑडी, अल्ट्रम, पार्टम, ये आप आगे के सब्जेक्ट्स में भी पढ़ोगे कि अगर कोई भी केस आता है तो आप दूसरी पार्टी को भी सुनो, ये नहीं आप सिर्फ उसको सुन करके, मतलब कि पहली पार्टी को सुन करके दूसरे को सजा दे दिया। अब मान के चलिए कोई भी लड़की आई, कहा कि उसने केस किया एक लड़के के, भैया इसने रेप किया मेरा, तो फिर अब सिर्फ उसने इतना कह दिया तो क्या उस लड़के को कन्विक्ट कर दिया जाएगा? नहीं, उस लड़के को भी लेकर के आया जाएगा, उसकी भी बात सुनी जाएगी कि भाई यहाँ कंसेंट थी, यहाँ पे चीज़ें बिगड़ी, इसलिए लड़की ने गलत इल्ज़ाम लगाया। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी फेयर ट्रायल, फेयर हियरिंग के अंदर, कि दूसरी पार्टी को भी सुना जाए। आप सिर्फ एक पार्टी को सुन करके ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। ये होगा हमारा नेचुरल जस्टिस, ये हो गया हमारा नेचुरल जस्टिस। अब हम लोग इसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं नेचुरल जस्टिस के, इसी में ही एक्सेप्शंस को पढ़ लेते हैं। एक्सेप्शन, नेचुरल जस्टिस की क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं? हर एक चीज़ के आप लोग देखोगे यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के एक्सेप्शंस मिलेंगे। तो पहला हमारा एक्सेप्शन है स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन। पहला है स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन। अब स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन क्या होता है? अगर मान के चलिए नेचुरल जस्टिस तो ठीक है, लेकिन क्या होता है, कोई भी लॉ है, ठीक है, अब मान के चलिए चोरी के लिए 7 साल की सजा दे रखी है आईपीसी के अंदर, हालांकि अब तो चेंज होने वाला है, भारत संहिता बनने वाली है, तो हम लोग कुछ समय बाद ये सब भारत संहिता पढ़ेंगे, आईपीसी छोड़ देंगे ना, तो अभी तो यही है। अब मान के चलिए अब आईपीसी में यही दिया हुआ है कि 7 साल की थेफ्ट की सजा है, तो आप उसे 7 साल की सजा दोगे, वहां पे नेचुरल जस्टिस नहीं आएगा वहां पे कि यार ये तो आदमी है, चोरी आदमी से ही ना गलती होती, तो आप उसको सजा मत दो। मतलब नेचुरल जस्टिस क्या होता है कि आप ठीक है उसका सामान वापस कर दिया, बस ठीक है, नहीं, अगर कोई लॉ बना है तो आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है एकेडमिक एवोल्यूशन। पहले लिख दिया जाए ना। दूसरा है हमारा इम्प्रैक्टिबिलिटी। थर्ड हमारा इम्प्रैक्टिबिलिटी। नेक्स्ट इमरजेंसी। चौथा है इंटरम। पांचवा इंटरम। ये हो गए एक्सेप्शन जो कि नेचुरल जस्टिस के हैं। तो पहला इंटरम समझते हैं। लास्ट इंटरम में क्या होता है, अब कोई ऐसी होता है ना कि आप लोगों को इंटरम में मेंटेनेंस सुना होगा। जब क्या होता है, अगर महिला किसी ने केस किया है कि मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए, महिला ने केस किया मेंटेनेंस दिलाया जाए, तो कोर्ट क्या कर सकते हैं, इंटरम मेंटेनेंस दिला सकते हैं कि जो अभी का जो चल रहा है खर्चा पानी भाई पहले उसको दो, फिर जजमेंट जो आएगा उसके बाद देखा जाएगा, जो डिग्री पास होगी देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले आप उसको खर्चा दो क्योंकि उसके पास खाने का नहीं है। तो ये होता है इंटरम, ठीक। नेक्स्ट इमरजेंसी, कोई अर्जेंसी आती है तो उस केस में भी नेचुरल जस्टिस नहीं यूज होगा। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी में भी ये नहीं यूज होगा, और साथ में एकेडमिक एवोल्यूशन में भी ये नहीं अप्लाई किया जाएगा नेचुरल जस्टिस। ये हो गए हमारे पूरे एक्सेप्शंस जो भी नेचुरल जस्टिस के थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना रूल ऑफ लॉ। बहुत सिंपल है ये भी, बस थोड़ा सा समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक। कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे कि हम लोग आपको कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स पढ़ के आपके डाउट्स को दूर किया जाएगा। रूल ऑफ लॉ।
ऑफ लॉ है उसको क्या किया था, जो एवी डाइसी हैं उन्होंने इसको बढ़ाया था। मतलब जो एवी डाइसी थे उन्होंने इसको बढ़ाया था। अब जैसे कोई चीज़ है उसको और अच्छा बनाना, उसको और आगे ले जाना, तो वो काम इन्होंने एवी डाइसी ने किया था। मुझे 1 मिनट दीजिएगा ज़रा। चलिए, जो एवी डाइसी जी हैं रूल ऑफ लॉ में 3 थ्योरी को प्रपाउंड किए थे। पहली थ्योरी है जो कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। पहले इसको लिख देती हूँ फिर उसको मैं आपको पूरे समझाऊंगी। इन्होंने 3 थ्योरी को प्रपाउंड किया था। पहला था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और दूसरा है इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इक्वल बिफोर लॉ। और लास्ट है हमारा प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। अब इसमें समझिएगा, इन्होंने जो हमारे एवी डाइसी जी हैं उन्होंने तीन थ्योरी को प्रपाउंड किया था। पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इक्वल बिफोर लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल थ्योरी। जो इंडिया में है इन दोनों को एक्सेप्ट किया गया था पर इसको हटा दिया गया था। जो थर्ड है उसको हटा दिया गया था। अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है? बेसिकली रूल ऑफ लॉ जो सिंपल वर्ड्स में ये समझिए कि जो हमारे यहाँ है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, जो हमारा संविधान है वही सर्वोपरि है। जो मतलब कि लॉ ही हमारा सब कुछ है, वही रूल ऑफ लॉ है। अगर मतलब कि सब इन सिंपल सेंस हमारे यहाँ सुप्रीम कौन माना जाता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है, हमारे संविधान को माना जाता है। और वही जो रूल ऑफ लॉ ही एक तरीके से सुप्रीम है हमारी कंट्री का, वो रूल ऑफ लॉ मतलब होता है उसका, जो कि एवी डाइसी जी ने दिया था। उन्होंने 3 थ्योरी प्रपाउंड किए थे, जिसमें पहली होती है सुप्रीम ऑफ लॉ कि जो हमारा लॉ है वही सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। दूसरा आर्टिकल 14, मतलब आर्टिकल 14 बोल रही हूँ, उन्होंने जो थ्योरी प्रपाउंड की थी, मैंने इससे कन्वीनियंस के लिए लिखा है, जल्दी के लिए ना, इसमें उन्होंने लिखा था इक्वालिटी बिफोर लॉ। जो लॉ है उसके सामने इक्वालिटी होगी। हम लोग आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने आर्टिकल 14 लिखा। नेक्स्ट प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। अब इसमें क्या बोलते हैं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो डोमिनेंट है, मतलब कि वो डोमिनेंट होगी अपार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इस थ्योरी को हटा दिया गया था, यहाँ पे नहीं अप्लाई होता, यहाँ पे सिर्फ ये दोनों अप्लाई होती हैं। अब यहाँ पे यही लड़ाई लेजिस्लेचर और जुडिशरी में ही लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, ऐसे कैसे किसी को ऊपर पहुँचा दिया जाएगा? तो खैर ये तो इसको हटा दिया गया था। रूल ऑफ लॉ ये चीज़ हुई कि मतलब कि कोई भी कंट्री है उसका जो सुप्रीम है वो लॉ है, उसी को ही हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। एक्सेप्शंस, तो पहला एक्सेप्शन है आर्टिकल। देखिए इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, मैं उसको लिख देती हूँ और फिर इसको बताती हूँ। आर्टिकल लिखते जाइएगा मेरे साथ। 72, 161, 85, 356, 200 ETC डिक्शनरी पावर। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर। ट्रू। सेकंड है हमारा इम्यूनिटी एंड प्रिविलेजेस। इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस। देखिए ये एक्सेप्शंस हैं हमारे। पहला एक्सेप्शन है आर्टिकल ये सब, ठीक है, 72, 161, 85, 356, 200। अब क्या होता है, बोला गया कि रूल हमारा जो रूल्स हैं वो हमारा सुप्रीम है, सुप्रीम ऑफ लॉ। पर क्या है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर मान के ना चलिए, आप एग्जाम्पल देखिए, हमारे लॉ से, हमारे कोर्ट से कोई भी ऐसा किसी पर्सन को फांसी की सज़ा मिलती है कि आपको 10 मई को फांसी दी जाएगी। क्या होता है, वो पहुंच जाता है रोते रोते प्रेसिडेंट जी के पास।
प्रेसिडेंट के पास पहुंचते हैं और कहते हैं भैया हमारी ये फांसी को माफ़ कर दिया जाए। मान के चलिए उसके गुड कंडक्ट से, उससे मान के चलिए से गलती से हो गया था, जो कि कुछ भी हो सकता है, तो उसको माफ़ कर देते। अब यहाँ पे क्या जो रूल ऑफ लॉ है, क्या ये सुप्रीम हुआ? नहीं हुआ। यहाँ तो प्रेसिडेंट ने इसको हटा दिया। तो ये एक्सेप्शन है इन आर्टिकल्स के अंदर, आपको ये एक्सेप्शन और भी पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस। पहला, अब क्या होता है, हमारा लॉ सुप्रीम है, इक्वल बिफोर लॉ है, होना चाहिए, है ना। पर क्या होता है, कुछ लोगों को ऐसी प्रिविलेजेस मिलती हैं, ऐसी इम्यूनिटीज मिलती हैं, जैसे कि पब्लिक ऑफिशियल में, जैसे कोई मिनिस्टर हो गया, कोई लोकल अथॉरिटीज हो गई, पब्लिक ऑफिसर हो गया, तो इनके लिए आपको पहले गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना पड़ेगा कि आपको इनके खिलाफ कुछ एक्शंस लेने हैं, आप केस करना है, तो पहले सैंक्शन लो जा करके। ये तो इस चीज़ का थोड़ा सा नहीं लगता आपको, थोड़ा सा मतलब कि इक्वल बिफोर लॉ नहीं हुआ? तो ये सब हमारे रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शंस हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। आज के लिए इतना ही। रूल ऑफ लॉ आपको समझ में आया और नेचुरल जस्टिस अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करिएगा, हम उसको ज़रूर समझाएंगे। और कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और रिव्यू ज़रूर दीजिएगा जिससे कि हमें पता चलेगा। थैंक यू।